आत्मस्मरण की दूसरी विधि। जहां जहां जिस किसी कर्तव्य में संतोष मिलता हो उसे वास्तविक करो। तुम्हें प्यास लगी है, तुम पानी पीते हो, उससे एक सूक्ष्म संतोष प्राप्त होता है। पानी को भूल जाओ, प्यास को भी भूल जाओ और जो सूक्ष्म संतोष अनुभव हो रहा है उसके साथ रहो। उस संतोष से भर जाओ, बस संतुष्ट अनुभव करो। लेकिन मनुष्य का मन बहुत उपद्रवी है। वह केवल असंतोष और अतृप्ति का अनुभव करता है। वह कभी संतोष को अनुभव नहीं करता। मगर तुम असंतुष्ट हो तो तुम उसे अनुभव करोगे और असंतोष से भर जाओगे। जब तुम प्यासे हो तो तुम्हें प्यास अनुभव होती है, तुम्हारा गला सूखता है और अगर प्यास और बढ़ती है तो वह पूरे शरीर में महसूस होने लगती है। और एक क्षण ऐसा भी आता है जब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं प्यासा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं प्यासी हो गया हूँ। अगर तुम किसी मरुस्थल में हो और पानी मिलने की कोई भी आशा न हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं प्यासा हूँ, तुम्हें लगेगा कि मैं प्यासी हो गया हूँ। असंतोष अनुभव में आता है, दुख और संताप अनुभव में आते हैं। जब तुम दुख में हो, तो तुम दुख ही बन जाते हो। यही कारण है कि पूरा जीवन नरक हो जाता है। तुमने कभी विधायक को अनुभव नहीं किया, तुमने सदा नकारात्मकता को अनुभव किया है। जीवन वैसा दुख नहीं है जैसा हमने उसे बना रखा है। दुख हमारी महज व्याख्या है। बुद्ध यहीं और अभी सुख में है, इसी जीवन में सुखी हैं। कृष्ण नाच रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, इसी जीवन में यहीं और अभी। जहां हम दुख में हैं, वहीं कृष्ण नाच सकते हैं। जीवन न दुख है और न जीवन आनंद है। दुख और आनंद हमारी व्याख्याएं हैं, हमारी दृष्टियां हैं, हमारे रुझान हैं, हमारे देखने के ढंग हैं। यह तुम्हारे मन पर निर्भर है कि वह जीवन को किस तरह से लेता है। अपने ही जीवन को स्मरण करो और विश्लेषण करो। क्या तुमने कभी संतोष के, परितृप्ति के, सुख के, आनंद के क्षणों का हिसाब रखा है? तुमने उसका कोई हिसाब नहीं रखा है, लेकिन तुमने अपने दुख, पीड़ा और संताप का खूब हिसाब रखा है और तुम्हारे पास इसका बड़ा संग्रह है। तुम एक संग्रहित नरक हो और यह तुम्हारा चुनाव है। कोई दूसरा तुम्हें इस नरक में नहीं ढकेल रहा है, यह तुम्हारा ही चुनाव है। मन नरक को पकड़ता है, उसका संग्रह करता है और फिर खुद नरक बन जाता है और फिर यह दुष्चक्र हो जाता है। तुम्हारे चित्त में जितना नकार इकट्ठा होता है, तुम उतने ही नकारात्मक हो जाते हो और फिर नकार का संग्रह बढ़ता जाता है। समान समान को आकर्षित करता है और यह सिलसिला जन्मों जन्मों से चल रहा है। तुम अपनी नकारात्मक दृष्टि के कारण सब कुछ चूक रहे हो। यह विधि तुम्हें विधायक दृष्टि देती है। सामान्य मन और उसकी प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है यह विधि। जब भी संतोष मिलता हो, जिस किसी कर्तव्य में भी संतोष मिलता हो, उसे वास्तविक करो, उसे अनुभव करो, उसके साथ एक हो जाओ। यह संतोष किसी बड़े विधायक अस्तित्व की झलक बन सकता है। यहाँ हर चीज महज एक खिड़की है। अगर तुम किसी दुख के साथ तादात्म्य करते हो, तो तुम दुख की खिड़की से झांक रहे हो और दुख और संताप की खिड़की नरक की तरफ ही खुलती है। और अगर तुम किसी संतोष के क्षण के साथ, आनंद और समाधि के क्षण के साथ एकात्म होते हो, तो तुम दूसरी खिड़की खोल रहे हो। अस्तित्व तो वही है, लेकिन तुम्हारी खिड़कियां अलग अलग हैं। जहां जहां जिस किसी कर्तव्य में संतोष मिलता हो, उसे वास्तविक करो। बेशक जहां कहीं भी संतोष मिले, उसे जियो। तुम किसी मित्र से मिलते हो और तुम्हें प्रसन्नता अनुभव होती है, तुम्हें अपनी प्रेमिका या प्रेमी से मिलकर सुख अनुभव होता है। इस अनुभव को वास्तविक बनाओ। उस क्षण सुख ही हो जाओ और उस सुख को द्वार बना लो। तब तुम्हारा मन बदलने लगेगा और तब तुम सुख इकट्ठा करने लगोगे। तब तुम्हारा मन विधायक होने लगेगा और वही जगह भिन्न दिखने लगेगी। जैन संत बोकाजो ने कहा है कि जगत वही है, लेकिन कुछ भी वही नहीं है, क्योंकि मन वही नहीं है। सब कुछ वही रहता है, लेकिन कुछ भी वही नहीं रहता, क्योंकि मैं बदल जाता हूँ। तुम संसार को बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम कुछ भी करो, जगत वही का वही रहता है, क्योंकि तुम वही के वही रहते हो। तुम एक बड़ा घर बना लेते हो, तुम्हें एक बड़ी कार मिल जाती है, तुम्हें सुंदर पत्नी मिल जाती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदलेगा।
बड़ा घर बड़ा नहीं होगा, सुंदर पत्नी सुंदर नहीं होगी, बड़ी कार भी छोटी ही रहेगी, क्योंकि तुम वही के वही हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा रुझान, सब कुछ वही के वही है। तुम चीजें तो बदल लेते हो लेकिन अपने को नहीं बदलते। एक दुखी आदमी झोंपड़ी को छोड़कर महल में रहने लगता है, लेकिन अपने को नहीं बदलता। तो पहले वह झोंपड़े में दुखी था, अब वह महल में दुखी है। उसका दुख महल का दुख होगा, लेकिन वह दुखी होगा। तुम अपने साथ अपने दुख लिए चल रहे हो, और तुम जहां भी जाओगे अपने साथ रहोगे। इसीलिए बुनियादी तौर पर बाहरी बदलाहट नहीं है, वह बदलाहट का आभास है। तुम्हें लगता है कि बदलाहट हुई, लेकिन दरअसल बदलाहट नहीं होती। केवल एक बदलाहट है, केवल एक क्रांति, केवल एक आमूल रूपांतरण संभव है, और वह यह है कि तुम्हारा चित्त नकारात्मक से विधायक हो जाए। अगर तुम्हारी दृष्टि दुख से बंधी है, तो तुम नरक में हो, और अगर तुम्हारी दृष्टि सुख से जुड़ी है, तो वही नरक स्वर्ग हो जाता है। इसे प्रयोग करो, यह तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता को रूपांतरित कर देगा। लेकिन तुम तो गुणवत्ता में नहीं, परिणाम में उत्सुक हो कि कैसे ज्यादा धन हो जाए। तुम धन की गुणवत्ता में नहीं, उसके परिणाम में, मात्रा में उत्सुक हो, और एक अमीर आदमी दरिद्र हो सकता है। सच्चाई यही है, क्योंकि जो व्यक्ति चीजों और चीजों के परिणाम में उत्सुक है, वह इस बात से सर्वथा अपरिचित है कि उसके भीतर एक और आयाम है, गुणवत्ता का आयाम है, और यह आयाम बदलता है जब तुम्हारा मन विधायक होता है। तो कल सुबह से दिन भर यह स्मरण रहे, जब भी कुछ सुंदर और संतोषजनक हो, जब भी कुछ आनंददायक अनुभव आए, उसके प्रति बोधपूर्ण हो। 24 घंटे में ऐसे अनेक क्षण आते हैं, सौंदर्य, संतोष और आनंद के क्षण। ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब स्वर्ग तुम्हारे बिल्कुल करीब होता है, लेकिन तुम नरक में इतने आसक्त हो, इतने बंधे हो कि उन क्षणों को चूकते चले जाते हो। सूरज उगता है, फूल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, पेड़ों से होकर हवा गुजरती है, वैसे क्षण घटित हो रहे हैं। एक बच्चा निर्दोष आंखों से तुम्हें निहारता है, और तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म भाव उदित हो जाता है। यह किसी की मुस्कुराहट तुम्हें आह्लाद से भर देती है। अपने चारों ओर देखो, और उसे खोजो जो आनंददायक है, और उससे पूरित हो जाओ, भर जाओ, उसका स्वाद लो, उससे भर जाओ, और उसे अपने पूरे प्राणों पर छा जाने दो। उसके साथ एक हो जाओ, उसकी सुगंध तुम्हारे साथ रहेगी। वह अनुभूति पूरे दिन तुम्हारे भीतर गूंजती रहेगी, और वह अनुगूंज तुम्हें ज्यादा विधायक होने में सहयोगी होगी। यह प्रक्रिया भी और बढ़ती जाती है। यदि सुबह शुरू करो, तो शाम तक तुम सितारों के प्रति, चांद के प्रति, रात के प्रति, अंधेरे के प्रति ज्यादा खुले होंगे। इसे एक 24 घंटे प्रयोग की तरह करो, और देखो कि कैसा लगता है। और एक बार तुमने जान लिया कि विधायकता तुम्हें दूसरे ही जगत में ले जाती है, तो तुम उससे कभी अलग नहीं होगे। तब तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण नकार से विधायक में बदल जाएगा। तब तुम संसार को एक भिन्न दृष्टि से, एक नई दृष्टि से देखोगे। मुझे एक कहानी याद आती है। बुद्ध का एक शिष्य अपने गुरु से विदा ले रहा है। शिष्य का नाम था पूर्णकाश्य। उसने बुद्ध से पूछा कि मैं आपका संदेश लेकर कहाँ जाऊं। बुद्ध ने कहा, तुम खुद ही सुन लो। पूर्णकाश्यप ने कहा कि मैं बिहार के एक सुदूर हिस्से की तरफ जाऊंगा। उसका नाम सोखा था। उसका नाम सूखा था। मैं सूखा प्रांत की तरफ जाऊंगा। बुद्ध ने कहा कि अच्छा हो कि तुम अपना निर्णय बदल लो। तुम किसी और जगह जाओ, क्योंकि सूखा प्रांत के लोग बड़े क्रूर, हिंसक और दुष्ट हैं, और अब तक कोई व्यक्ति वहां उन्हें अहिंसा, प्रेम और करुणा का उपदेश सुनाने नहीं गया है। इसीलिए अपना चुनाव बदल डालो। पर पूर्ण काश्यप ने कहा, मुझे जाने की आज्ञा दे, क्योंकि वहां कोई नहीं गया है, और किसी को तो जाना ही चाहिए। बुद्ध ने कहा कि इससे पहले मैं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा दूं, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर उस प्रांत के लोग तुम्हारा अपमान करें, तो तुम्हें कैसा लगेगा? पूर्ण काश्यप ने कहा, मैं समझूंगा कि वे बड़े अच्छे लोग हैं, जो केवल मेरा अपमान कर रहे हैं। वे मुझे मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, अब दूसरा प्रश्न, अगर वे लोग तुम्हें मारे पीटे भी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? पूर्ण काश्यप ने कहा, मैं समझूंगा कि वे बड़े अच्छे लोग हैं, वे मेरी हत्या भी कर सकते थे, लेकिन वे सिर्फ मुझे पीट रहे हैं। बुद्ध ने कहा, अब तीसरा प्रश्न, अगर वे लोग तुम्हारी हत्या कर दें,
तो मरने के क्षण में तुम कैसा अनुभव करोगे? पूर्ण काश्यप ने कहा, मैं आपको और उन लोगों को धन्यवाद दूंगा। अगर वे मेरी हत्या कर देंगे, तो वे मुझे उस जीवन से मुक्त कर देंगे, जिसमें न जाने कितनी गलतियां हो सकती थी। वे मुझे मुक्त कर देंगे, इसलिए मैं अनुग्रहित अनुभव करूंगा। तो बुद्ध ने कहा, अब तुम कहीं भी जा सकते हो। सारा संसार तुम्हारे लिए स्वर्ग है। अब कोई समस्या नहीं है। सारा जगत तुम्हारे लिए स्वर्ग है। तुम कहीं भी जा सकते हो। ऐसे चित्त के साथ जगत में कहीं भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता, और तुम्हारे चित्त के साथ कुछ भी सम्यक नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। नकारात्मक चित्त के साथ सब कुछ गलत हो जाता है। इसीलिए नहीं कि कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि नकारात्मक चित्त को गलत ही दिखाई देता है। जहाँ जहाँ जिस किसी कर्तव्य में संतोष मिलता हो, उसे वास्तविक करो। यह एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है, लेकिन बहुत मीठी है, और तुम इसमें जितनी गति करोगे, उतनी मीठी होती जाएगी। तुम एक नई मिठास और सुगंध से भर जाओगे। बस सुंदर को खोजो, कुरूप भी सुंदर हो जाता है। खुशी क्षण की खोज करो, और तब एक क्षण आता है जब कोई दुख नहीं रह जाता। आनंद की फिक्र करो, और देर अबेर दुख तिरोहित हो जाता है। विधायक चित्त के लिए सब कुछ सुंदर है।